आप जरा सुन लीजिएगा खुदा का कलाम मुकद्दस क्या बताता है। आप सुने, अब खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा, जब उन्होंने इस बात पर भी उन लोगों ने क्या किया कि जब यीशु मसीह ने ये चट्टानें थिड़क गई और पहाड़ थरथरा गए और हैकल का पर्दा फट गया, और हैकल का पर्दा इस वजह से फटा, याद रख लीजिएगा कि यीशु अल मसीह ने सामरी औरत को आगाही दी थी, उसको बता दिया था कि औरत आज मैं तुझे बताता हूँ, जब तू मुझे मिल रही है, मैं जो तुझसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तुम जो कहते हो कि एक मसीहा आएगा, वो क्रिस्टस मैं ही हूँ। और जिस पहाड़ पर तुम कोई किस्म का जो इबादत करते हो, जहाँ पर मूसा की पहली इबादत गाह थी, और फिर जो यरूशलेम में तुम्हारी एक यहूदियों की इबादत गाह है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि ना तो तुम यरूशलेम में इबादत करोगे, ना को किस्म पर इबादत करोगे, बल्कि उस खुदा की इबादत करोगे जिसे तुम अब नहीं देख रहे। और इस वजह से हैकल का पर्दा फट गया। ये पहली शहादत थी कि ना तो यरूशलेम में हैकल रहेगी, ना को किस्म पर लोग इबादत करेंगे, सिर्फ एक ही राह होगी जिसकी इबादत करेंगे, वो यीशु मसीह होगा। और जहां कहीं भी होंगे लोग उसकी ही सिर्फ किसकी इबादत करेंगे, यीशु। किसी को कहीं जहां पर ना तो वो किस्म पर जाने की जरूरत है, ना अब आपको यरूशलेम में जाने की जरूरत है, कि ना उस पर ना यरूशलेम की तरफ रुक कर दुआ करने की जरूरत है, ना को किस्म की तरफ रुक कर दुआ करने की जरूरत है। सिर्फ आप जहां कहीं भी, आप चाहे मशरक में हो, चाहे मगरब की तरफ, चाहे शिमाल की तरफ, चाहे जनूब की तरफ रुक करके दुआ करें, तो खुदा आपकी सुनेगा। क्या करेगा? खुदा आपकी सुनेगा। और फिर देखिए मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि जहां फिर महायाजक और पिलातुस के पास लोगों ने क्या पैगाम भेजा, अब देखा हमने इस पर मौत का, दूसरी बार उस पर क्या दिया है, मौत का फतवा दिया है। अब ये मर गया है, अब इसको कब्र में रखा गया है। अब फिर वो दोबारा पिलातुस के पास आते हैं सब्र को मनाकर, और फिर देखे कि उन्होंने जब फसह मना ली, पिलातुस के पास फिर अपने लोगों को फकी और फरीसी आकर से कहती है, क्या है, यहूदियों के बादशाह पिलातुस उस वक्त क्या था, यहूदियों का हाकिम था, यहूदियों का हाकिम था। उसे कहते हैं कि इस धोखेबाज ने एक हमसे बात कही थी, इसने इस धोखेबाज ने हमसे क्या कही थी, एक बात कही थी। इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन, अगर तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं तीसरे दिन इसको बनाऊंगा। और इसने ये भी कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। आज हम इस सारी इंसानी ताकतें लगा देंगे, ना तो ये आसमान पर जाएगा, ना फरिश्तों के साथ आएगा। और आज हम इसका पक्का बंदोबस्त, एक ऐसा पक्का ताला लगाते हैं जिसको इंसान भी हटा ना सकेगा। आज तू क्या कर, हमारी बात मान, अपने सिपाही के कब्र के ऊपर पहरा लगा दे, कब्र के ऊपर भारी पत्थर लटका दे, ताकि कोई इसको कब्र से बाहर। मेरे शिशु, आप देखिए लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को, उसकी अलूहियत को देखे कि उसकी अलूहियत को क्या कर रहे हैं, उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसकी अलूहियत को ललकार रहे हैं और उसको मिटाने की कोशिश कर रही है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान ने पूरी अपनी ताकतें लगा दी ताकि उसको कब्र से बाहर ना। अब देखिए मेरे चीजों, इंसान कितनी कोशिश कर सकता है, कितनी कोशिश कर सकता है। सिर्फ याद रखिए, ये पता क्यों कोशिशें हो रही थी, क्यों कोशिशें हो रही थी। बाइबल मुकद्दस के एक तो सहीफे पूरे होने थे, क्या होने थे, सहीफे पूरे होने थे। और दूसरी बात याद रखिए, हर दुनिया में इंसान सिर्फ कहता है मुझसे कोई आगे ना बढ़े, मुझसे आगे। अगर आप खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे तो आप यूहन्ना की अंजील पढ़ेंगे तो लोग जो महायाजक लोग जो थे, जो काहिन लोग थे, फकीह फरीसी लोग थे, तो उनके काहिन जो सरदार उनको कहते थे कि देखो ये जो यीशु जो बंदा
करता है, सारा जहान तो इसका पैरोकार होता चला जाता है, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? सारे लोग तो इनके पीछे इसके पीछे चले जाएंगे, फिर रोमी हुकूमत जो थोड़ा बहुत हमारे पास इख्तियार है वो भी ले लेंगे, तो हम तो फिर कंगाल रह जाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं? मरवा डालते हैं। हम इसको क्या करते हैं? मेरे खुदा के कलाम का उसमें यीशु मसीह ने दावे तो बहुत सारे किए थे, जिसकी वजह से, और एक दावा जिसके वसीला से हमें पता चलता है। अब सुने खुदा के कलाम का जिसमें क्या लिखा है। अब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? कब्र में। कब्र में। कहाँ पर रखा गया है? कब्र में। सारे बोले किस में रखा गया? कब्र में। कब्र में। जब कब्र के ऊपर एक भारी पत्थर है जिसको औरतें और एक दो तीन मर्द भी हटा नहीं सकते, तो देखिए मेरे अजीजों, बाइबल का जिस बताती है कि अब यहाँ पर जब लिखा है ना कि फरिश्ता आया और फरिश्ते ने क्या किया? उस पत्थर को। और यहाँ पर हमारा ख्याल में ये बात आती होगी कि फरिश्ता आया, फरिश्ते ने कब्र से पत्थर उठाया कि यीशु बाहर आया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम का जिसमें लिखा है, जिस तरह के 100 साल पहले खुदा के बंदा दाऊद बादशाह क्या कहते हैं कि खुदा अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां भी है, अगर जमीन में रहूं तो तू वहां भी है, अगर पाताल में जाऊं तो तू वहां भी है। यीशु मसीह तो हर जगह ही है। यीशु मसीह तो हर जगह ही है, क्योंकि वो हाजिर और नाज़िर है, वो कुल में कुल है। और बाइबल का जिस बताती है कि देखेंगे जब यहूदियों की वजह से उसके शिकीतों के दरवाजे बंद थे और डर के मारे वो घरों में दुआ कर रहे थे, तो वो दरवाजे बंद होते हुए भी वो अंदर ही चले जाते थे। क्या होता था? क्योंकि खुदा कादिर मुतलिक को किसी चीज, कोई दुनिया की कुछ चीज रोक नहीं सकती। और पत्थर किस